गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक दो नामकरण और रह गए हैं, बाकी तो मैंने समझा ही दिए हैं आपको। उन एक दो नामकरण को और देख लेते हैं। एक दो टाइप के नामकरण और हैं। देखो, एक दो नामकरण जो हैं वो हैं आपके, और तो सारे ठीक हैं, इसमें मेरे नोट्स मिल गए हैं मुझे, तो उसको ही देख रही हूं मैं। एक इस प्रकार के नामकरण, इसका नाम लिख के बता सकते हो क्या मुझे? इसका नाम लिख के बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या इसका नामकरण? वेरी गुड। कौन है ये? कुणाल। वेरी गुड, सही है, बहुत सही है। देखो भाई, नामकरण तो जैसा इसका क्रम है वैसे ही करेंगे आप लोग। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, इसका नामकरण पहले और इसका नामकरण पहले, लेकिन दोनों ही संकुल हैं, तो दोनों का पता रहना चाहिए कि धनायन कौन सा है और ऋणायन कौन सा है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो धनायन और ये ऋणायन। धनायन का नामकरण तो नॉर्मल तरीके से करते हो ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिगैंड की संख्या टेट्रा प्रीडीन, टेट्राप्रीडीन, ठीक है। क्या नाम होगा इसका? टेट्राप्रीडीन। देखो, ये धनायन है और धनायन के अंदर धातु जैसी एज इट इज वैसी आती है, प्लेटिनम। थोड़ी जगह स्पेस छोड़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के लिए। अभी देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखेंगे। दूसरे संकुल का नाम देखो क्या होगा, टेट्राक्लोरो। होगा कि नहीं होगा? और धातु का नाम, चूंकि संकुल ऋणायनिक संकुल है, तो ऋणायनिक संकुल के लिए ध्वनि लगाते हैं 8 की, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। फटाफट बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए दोनों की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर उसका निकाल देते हैं औसत। देखो कैसे, इसके लिए निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जीरो वैलेंस, जीरो लगता है कि नहीं होता, प्लस इसका क्या होगा, देखो ऐसे, x प्लस 0 प्लस x प्लस क्लोरीन 4 है, माइनस के 4 चार्ज रखेगा बराबर 0। देखना, 2x माइनस के 4 बराबर 0, और यहां से क्या आ गया, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू आ गया 2। यहां पे भी सेकंड आएगा और इस जगह भी सेकंड आएगा। समझ गए? ये तो है आपका पहला संकुल, जिसका नामकरण इस प्रकार होगा। दूसरे देखो, दूसरा सेम ऐसे ही, टेट्राएमीन कॉपर, क्योंकि धनायन है तो जैसा है एज इट इज वैसा ही आना है ना, आएगा या नहीं आएगा? टेट्राएमीन कॉपर, थोड़ा स्पेस छोड़िए ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे बताओ? छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? और इसका नाम क्या होगा, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो। चूंकि ये ऋणायनिक है तो कॉपर में लगेगा क्यूप्रेट। लगेगा या नहीं लगेगा? देखो, यहां से आएगा 0 और यहां से आएगा -4, दोनों पर चार्ज कैसा होगा या नहीं होगा बताओ, आया कि नहीं आया? ये वाला देखो सेम, हेक्साएमीन कोबाल्ट, थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे, इसका नाम हेक्साक्लोरो, और इसका नाम, चूंकि ऋणायनिक संकुल है तो इसका नाम होगा कोबाल्टेट। देखो भाई, यहां से 0 आना है, x प्लस 0,
आएगा कि नहीं आएगा? यहां से क्या आएगा? x प्लस 0 प्लस x माइनस के 6 बराबर 0, 2x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर आएगा 3। तो इसकी ऑक्सीडेशन क्या होगी? समझे या नहीं? बताओ, आया या नहीं? आया या नहीं? जल्दी बताओ। आया या नहीं? 12th में ही आ गया? अच्छा, 12th में थे क्या ये नामकरण? 12th में थे क्या? ठीक है, तो फिर याद होगा आपको। 12th में थे, लेकिन यहाँ पे भी पेपर में आते हैं बहुत बार, ठीक है? बहुत बार आते हैं, ध्यान रखना। बहुत बार क्या, हर साल आता है, कम से कम 2 से 3 नामकरण, ठीक है? अब देखो अगला, सेतु युक्त यौगिक, ये भी पढ़े हैं क्या? ये भी पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं ये? हाँ या ना में तो जवाब दोगे कि नहीं दोगे? पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं? ठीक है, तो एक एग्जांपल लिख के दे रही हूँ, जरा सॉल्व करके दिखाना मुझे। एक डेफिनेटली आता है इसमें से एक क्वेश्चन, मैं 2 तरीके के करा देती हूँ, दोनों में से आपको आना चाहिए ना। इसका नामकरण करके दिखाओ, इसका नामकरण करके दिखाओ। देखो भाई, इसका नामकरण आता है या नहीं आता, सही बता दो, फिर लिखना तो मैं दिखा देती हूँ। आता है क्या? आपको कर सकते हो क्या? हाँ या ना में जवाब दो, कर सकते हो क्या? भूल गया मैं। चलो देखो भाई, स्टार्टिंग करेंगे भाई लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना? 2 प्रकार के संकुल लिखूंगी, जिसमें यहाँ पे और यहाँ पे अभी सेम है ना। एक लिखूंगी जहां दोनों तरफ अलग अलग होंगे। 2 ही एग्जाम्पल बनते हैं, आप दोनों में से कोई सा भी आ जाए पेपर में कर देना, ठीक है? मतलब 2 ही एग्जाम्पल, 2 ही टाइप के एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि यही आएगा, कोई और भी आ सकता है, लेकिन संकुल वही आने हैं जो मैंने दिए हैं, यानी कि लिगेंड वही आएंगे जो मैंने दिए हैं अब तक आपको लिखवाए हैं भाई। देखो, सबसे पहले देखना, यहाँ कितने एमीन है? 2। यहाँ कितने एमीन है? 2, 4। ध्यान रखना, अलग अलग होंगे तो अलग अलग लिखेंगे, लेकिन यहाँ 4, दोनों लिगेंड, दोनों तरफ के लिगेंड एक जैसे हैं, दोनों तरफ के लिगेंड एक जैसे हैं, तो दोनों तरफ के लिगेंड एक साथ लिखे जाएंगे। कितने एमीन हो गए? 4। बंद हो गई, बंद हो गई क्लास। बच्चों को दिख रहा है क्या? हिला है ये ना, टेबल, ये टेबल ले लिया। अरे टेबल में, टेबल तो कहीं नहीं। हाँ भाई, बंद हो गया था, थोड़ा कंप्यूटर में प्रॉब्लम हुई, ठीक है? देखो, इसका नामकरण लेफ्ट टू राइट चलेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, यहाँ लिगेंड एक जैसे है ना दोनों, तो दोनों लिगेंड एक जैसे हैं, तो यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो इसका नाम होगा टेट्रा एमीन। यहां तक आ गए?
आए कि नहीं आए? टेट्राएमीन। अब देखो यहाँ पे जो बीच वाले सेतु वाले हैं लिगेंड, पहले उनको लिखना है। सेतु वाले लिगेंड को लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना? तो सेतु वाले लिगेंड को लिखोगे तो देखो सेतु वाले लिगेंड दोनों एक जैसे हैं, तो देखो एक जैसे हैं तो यहाँ आएगा डाई, दो है ना, ध्यान रखना दोनों एक जैसे हैं तो ये आया म्यू। यहां लगाना है क्या आपको? कॉमा नहीं, कॉमा नहीं, यही आएगा डाई म्यू क्लोरो। समझ गए? डाई म्यू क्लोरो, समझे या नहीं समझे? चूंकि ये संकुल धनायनिक है या नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है प्लेटिनम आएगा। अब आप समझ गए मैंने डाई को बाहर क्यों लगाया है? डाई को बाहर इसलिए लगाया है, प्लेटिनम भी दो हैं, तो डाई न्यू क्लोरो प्लेटिनम। समझे कि नहीं समझे? और इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और लास्ट वाले को अलग से लिखा जाएगा क्लोराइड। समझे या नहीं? फटाफट से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। यहाँ 0 प्लस 1 प्लेटिनम के लिए x प्लस 2 क्लोरीन के लिए -2, इसके लिए x, इसके लिए 0 और इसके लिए -2 बराबर 0। होगा या नहीं होगा देख लो भाई। x -2 प्लस के x -2 बराबर के 0, x -4 2x -4 बराबर 0, 2x बराबर 4, x बराबर +2। तो चार्ज कितना आया? सेकेंड। आया कि नहीं आया? ध्यान रखना म्यू लगाते हैं। अभी एक और देखेंगे जिसमें लिगेंड जो होंगे वो अलग अलग होंगे, ये भी अलग होंगे और ये वाले भी अलग होंगे, ठीक है? तो ये दो ही प्रकार के एग्जांपल बनते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। आया या नहीं आया समझ में? हाँ या ना? आया या नहीं आया बताओ जल्दी, दोबारा तो नहीं बताना, जल्दी बोलो। चलूं फिर आगे? देखो हमें स्टार्टिंग लेफ्ट टू राइट ही चलना है, जैसे हम अब तक संकुलों में, सामान्य संकुलों में करते आए हैं। हमें कहाँ चलना है? लेफ्ट टू राइट चलना है बच्चों। तो देखो लेफ्ट, यहाँ पे 2 एमीन है, एक जैसे लिगेंड हैं, एक जैसे लिगेंड है, तो यहाँ 2 वहां भी 2, 4 के लिए लगाते हैं टेट्रा। तो टेट्रा एमीन, ठीक है? उसके बाद मैंने डाई मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मुझे पास 2 क्लोरीन एक जैसे हैं, और 2 क्लोरीन के लिए क्या लगाया है? डाई। ध्यान रखना ऐसे लिगेंड के लिए म्यू लगाते हैं, तो म्यू लगाया है, फिर डैश लगाना है, फिर 2 क्लोरीन है और फिर 2 ही प्लेटिनम है तो प्लेटिनम लगा दिया है। ध्यान रखना अगर सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरीन होता और कोई दूसरा लिगेंड होता तो डाई नहीं आता, फिर केवल डाई यहाँ आता, म्यू डाई क्लोरो। फिर उसके बाद में यहाँ डाई का मतलब ये है कि डाई इसके लिए भी और इसके लिए भी है, प्लेटिनम। इसका चार्ज निकाल दो और लास्ट में बाहर वाला क्लोरीन लिख दीजिए। आया कि नहीं आया? दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, उससे और अच्छे समझ में आएगा, बेटर समझ आएगा। देखो कैसे, एक ऐसा एग्जाम्पल और कर लें, फिर सेतु वाले भी खत्म हो जाएंगे और सारे उपसेसिव यौगिकों का नामकरण भी खत्म होगा। देखो H2O का होल 4 कोबाल्ट NH2 NO2 कोबाल्ट NH3 का होल 4। धातु है तो समान लेनी पड़ेंगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 2 धातुओं की एक जैसी ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी निकल सकती है भाई। Cl का बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम्पल, जिसमें सारी चीजें अलग अलग मैंने कर दी हैं। इसका नामकरण और देख लो तो सेतु वाले भी याद हो जाएंगे आपको, यानी कि समझ में आ जाएंगे। देखो एक बार देखना है इसका नाम, स्टार्टिंग मुझे यहीं से करनी है ना, टेट्रा एक्वा। इस बार लिगेंड अलग अलग हैं तो अलग अलग ही लिखेंगे, टेट्रा एक्वा। इसके बाद क्या आएगा? टेट्रा एक्वा। देखो भाई आप चाहो तो सबसे लास्ट में भी लिख सकते हो डाई कोबाल्ट Mn3 का। इसका तो डोडेडो करके होगा, मैं बताती हूँ अभी। मैंने इसलिए छुड़वाया है क्योंकि ये चीजें आपके इस बार सिलेबस में नहीं है नामकरण। मैं बता देती हूँ इसका, 1 मिनट रुक जाओ।
टेट्रा एक्वा, एक बार बता दूंगी, एक बार देख लेते हैं। देखो टेट्रा एक्वा, मैं स्टार्ट यहां से करूंगी, देख लेना अलग अलग है दोनों। देखो ये है एमिडो और ये है नाइट्रो। एमिडो का आता है ए और नाइट्रो का आता है एन। पहले जो आएगा वो लिखेंगे वर्णमाला क्रम के अनुसार। तो देखना क्या करोगे, टेट्रा एक्वा म्यू एमिडो, समझ गए, म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो, बंद हो गया? नहीं अब तो नहीं हिला बिल्कुल भी। क्या? हाँ और क्या, एक ही पार्ट बनेगा पूरा। 10-21 हो गए। 10 मिनट का तो पहले ही हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेरे तरीके से बता रही हूँ तो मेरे तरीके से देख लो। ये 12th की एनसीईआरटी की बुक जो खोल के बैठे हो ना आप लोग, ठीक है, तो थोड़ा चेंज वैसे देख लो, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट चाहो म्यू अमीडो म्यू नाइट्रो, ठीक है, ये आ गया म्यू अमीडो म्यू नाइट्रो। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा देखो टेट्रा एमीन, वही सेम ना। अब देखो चाहो तो आप यहां पे भी एक बार कोबाल्ट लगा सकते हो, नहीं चाहो तो यहां डाई कोबाल्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहीं से डायरेक्ट जाना चाह रहे हो तो कोबाल्ट लगा दीजिए, फिर वापस से दोबारा कोबाल्ट लगा दीजिए, मतलब वही रहेगा। और लास्ट में इसकी आ जाएगी जहां पे धातु आती है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आती है। सारी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो और निकालो। देखो भाई, यहां से 0, यहां से 2x माइनस के 1, यहां से भी 0, यहां से 0 माइनस के 4 माइनस के 6, थर्ड आएगी इसकी 3। कितनी आएगी इसकी, आएगी 3 थर्ड। एक बार निकालें, देखो कैसे निकालोगे। क्लोराइड आया कि नहीं आया, देखो 0 प्लस 1 और 1 2, 2x माइनस के 1 इसकी भी -1 चार्ज, प्लस 0 प्लस माइनस के 4 बराबर 0। कितनी हो गई, 0 प्लस 2x माइनस के 6 बराबर 0, 2x बराबर 6, x बराबर 3। कितनी आ गई, थर्ड। आया कि नहीं आया। ये इस प्रकार से ये जो है इनका नामकरण हम करते हैं, जो सेतुबंध यौगिक हैं उनका। आया या नहीं आया बताओ, हाँ या ना। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके हो गए खत्म नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोई सा भी एग्जांपल वो पूछ ले आप कर लेंगे, इसके अलावा और कहीं से कोई एग्जांपल आएगा नहीं। एक बार मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास बुक है और उस बुक के अंदर मेरे पास जो पेपर है उसमें कौन से नामकरण पूछे हैं।
यूनिट सेकंड है ना। देखो ये पूछे हैं, अरे ये तो बहुत सरल पूछे हैं। देखो ये पूछा है, एक तो ये पूछा है इसने, जरा इनके नाम लिख के बताओ। ये पेपर है 2014 का। ये पूछा है एक पूछा है ये वाला। एक ये पूछा है, अभी जो कराया वही एग्जाम्पल। एक ये पूछा है, कर लोगे? 3 एग्जाम्पल आए हैं पेपर में 2014 के पेपर में। कर लोगे? हाँ या ना, जल्दी बताओ। अरे कुछ भी नहीं है, इसका नाम क्या होगा? पेंटाएमीन एक्वा कोबाल्ट। ध्यान रखना ये धनायनिक संकुल है तो कोबाल्ट ही आना है सिर्फ, कोबाल्ट क्लोराइड। इनकी स्ट्रक्चर -K3 प्लस K3, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका नामकरण देख लो, हेक्साएमीन क्रोमियम। हेक्साएमीन क्रोमियम जगह छोड़ देना, 60 -K6 प्लस K3, थर्ड आएगा। थर्ड फिर क्या आएगा? हेक्सासाइनोक्रोमेट और थर्ड वापस से, ठीक है। इसका नामकरण अभी देखा ही था, टेट्राएमीन डाई म्यू क्लोरो प्लेटिनम। अगर वो पीछे दे, मान लो ये दे दिया संकुल, ऐसे करके दे दिया है, तो फिर आपको पोटेशियम लेना पड़ेगा पहले, उसके बाद में इसका नामकरण करना पड़ेगा। और इस संकुल का नामकरण करेंगे आप ऋणायन मानकर, फिर लगाओगे प्लेटिनेट और लास्ट में आ जाएगा क्लोराइड। ये वाला एग्जांपल आया है, ये वाला, ये पूछा है बस। इस प्रकार से ये आपके हो गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। हाँ वेरी गुड, सब आ गए मतलब आपको, है ना, आप कर लोगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब पढ़ेंगे हम आइसोमेरिज्म, समावयवता, उपसह संयोजन यौगिकों में समावयवता। ये भी बहुत सरल है। समावयवता का मतलब क्या है भाई? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवता। कौन सी? ज्यामितीय। और फिर दूसरी है प्रकाशिक समावयवता। उसके बाद आपके बचेंगे बैक बॉन्डिंग, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ स्पिन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स। बस, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, कल या परसों में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखना अगली जो टॉपिक है इसका नाम है समावयवता। उसमें से समावयवता पहली है ज्यामितीय समावयवता और दूसरी है प्रकाशिक समावयवता। पहली कौन सी समावयवता? 2 प्रकार की भाई, ज्यामितीय समावयवता और दूसरी है प्रकाशिक समावयवता। और दोनों ही पेपर में पूछी जाती हैं, 2014 के पेपर में दोनों ही पूछी हैं। ज्यामितीय समावयवता का मतलब क्या है? जिनका अणुसूत्र तो समान रहेगा लेकिन ज्यामिति में रहेगी भिन्नता। प्रकाशिक समावयवता का मतलब क्या है? जो जिनका अणुसूत्र तो समान रहेगा लेकिन वो प्रकाश की उपस्थिति में अलग अलग आकृति के दिखाई देंगे, यानी कि उनकी शेप तो नहीं कह सकती मैं ये कह सकती हूं कि उनके अणुओं के स्थान बदल जाते हैं। देखेंगे हम एग्जांपल से। तो देखो सबसे पहले ज्यामितीय समावयवता की बात करें तो ज्यामितीय समावयवता के टाइप देखो, आयनिक आइसोमेरिज्म, सेकंड है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, थर्ड है आपकी लिंकेज समावयवता,
फोर्थ है आपकी बहुलकीकरण की, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उपसह संयोजन समाव्यवस्था। फिफ्थ है आपकी पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, बहुलकीकरण की समाव्यवस्था। चौथी है, पांचवी छठी है आपकी लिगेंड आइसोमेरिज्म। क्यों हो गया टाइम? दिखा रहा था अभी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी टाइप हैं, संरचनात्मक समाव्यवस्था और ज्यामितीय समाव्यवस्था का मतलब क्या है? दोनों ही एक ही चीज तो है भाई। ज्यामितीय समाव्यवस्था और संरचनात्मक समाव्यवस्था का मतलब ही तो ये होता है, ज्यामिति ही तो स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर को क्या अलग मानते हो आप? स्ट्रक्चर और ज्यामिति एक ही होती है, वही संरचनात्मक है, वही ज्यामिति है। ठीक है, क्या नाम है? कुणाल, समझ गए?